कि जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यते कथित ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। बोले भैया प्रकाशित तो गुरुदेव तो सबको समान दृष्टि में देखते हैं, सारे शिष्य को समान दृष्टि में देखते हैं, तो इसका मतलब सारे शिष्य के हृदय में वो तत्व प्रकाशित हो जाना चाहिए। हाँ, गुरुदेव का जो भाव है वो सारे शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाना चाहिए। गुरुदेव तो निरपेक्ष है, हाँ, गुरुदेव तो पतित पावन है, गुरुदेव तो कपटी पावन है ही नहीं, पतित पावन है, इसलिए सारे शिष्य के हृदय में वो भाव तो प्रकाशित हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्यों नहीं? एक के हृदय में होता है, एक के हृदय में नहीं होता। तो यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह अनुभाष्य में टीका में कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्कूल में टीचर निरपेक्ष होकर के सबको पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड और कोई फेल होते हैं। आप बताओ, जो फेल हो गया उसको क्या टीचर कम पढ़ाया था? हाँ? और जो फर्स्ट हो गया उसको क्या ज्यादा पढ़ाए थे? बोले नहीं। शक्ति धारण करने का जो एक क्या होता है, वो जो कैपेसिटी, वो पात्र उस शिष्य के हृदय में होना चाहिए। वो पात्र क्या है? तो श्रील प्रभुपाद अपने अनुभाष्य टीका में कहते हैं सेवा। सेवा करने से ही क्या होता है? गुरुपाद पद में प्रसन्न होते हैं और शिष्य के हृदय में वो सारे तत्व धीरे धीरे प्रकाशित हो जाता है। इसलिए उदाहरण करते हैं, गुरुदेव की कृपा जैसे बारिश होता है, बारिश होता है भैया, बारिश होने से क्या होता है? हर जगह पर क्या होता है? हरियाली हो जाता है ना, हाँ, घास उगने लगता है। आप बताओ, बोले हर जगह पर घास होने शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो उर्वर मिट्टी के ऊपर एक प्रकार की मिट्टी है, हाँ, जहाँ पर बढ़िया सुंदर जमीन पे खेती किया जाता है, उसके ऊपर अगर ये पानी गिरता है, बारिश का पानी, वहां तो थोड़ा सा ही बीज लगा दिया तो बढ़िया सुंदर आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर बंजर है, जहाँ पर रेती रेती है, हाँ, जिसका हृदय पूरा शुष्क है काम क्रोध लोभ मोह से, बोले वहां अगर गुरुदेव की कृपा रूपी बारिश होगा तो वह बहुत देर तक, हो सकता है बहुत देर तक बारिश होने के बाद वहां कैसे पानी टिकेगा और फिर कैसे वहां से बीज से अंकुरित होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रामाभित भक्त में थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रामानंद राय इस सारे तत्वों को क्यों धारण कर पाए, क्यों धारण कर पाए? क्योंकि वो श्रीमन महाप्रभु की कृपा पात्र है। वो श्रीमन महाप्रभु ने ही उनको हृदय में इस सारे तत्वों को वो धारण करने और लायक हैं, इसीलिए महाप्रभु ने ये सारे तत्वों को उनके हृदय में संचारित कर दिया, उनको पहले से ही संकल्प मात्र में दे दिया। बोले कौन सी चीज को दिया महाप्रभु ने? बोले स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी। कौन सी चीज को दिया? अपने स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानी। हाँ, स्वभक्ति सिद्धांत को दिया। स्वभक्ति सिद्धांत क्या है? महाप्रभु की स्वभक्ति क्या है? तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अनुभाष्य टीका में कह रहे हैं कि अनर्पित चरिंग चिरात करुणयाव तिन्न कलो समर्पयतु उन्नतो उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति श्रियम यानी जो मंजरी भाव, जो दिव्य भाव, हाँ, ब्रज के तो सारे भाव भक्ति है ही है, हाँ, ब्रज के सारे भाव तो दिव्य है ही है, दास्य है, साख्य है, बात्सल्य है, मधुर भाव भी है। लेकिन मधुर में भी जो मंजरी भाव है, कैसे कृष्ण मंजरियों के चरण में गिर जाते हैं, चरण में प्रणाम करते हैं। इससे पहले बड़े बड़े आचार्य आए, बल्लभाचार्य आए, हाँ, और इससे पहले श्री जयदेव गोस्वामी पाद, उनके लिखनी कांप गया, वो लिख नहीं पाए, हाँ, और लिख नहीं पाए कि स्मर गरल खंडनम, ये श्लोक को लिख नहीं पाए। बल्लभाचार्य भी एक जगह पर लिख नहीं पा रहे हैं। दधि भांडंती इस प्रकार एक श्लोक है, उसमें वो लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहाँ से रूप गोस्वामी पाद, कहाँ श्री मंजरी लोग ने, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, मंजरी भाव ने, ये मंजरी लोग उस चीज को जो लिखे, उस चीज को जो प्रदान किए, वही श्री स्वभक्ति है। कृष्ण किस प्रकार मंजरियों के चरणों में गिरते हैं, हाँ, वो चीज को यहाँ पर स्वभक्ति श्रियम बोल करके बता रहे हैं। बोले उस चीज को भी उनके हृदय में विशेष रूप में स्थापन कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं? बोले गौराब्धि रेतेर अमुना वितीर्ण। गौराब्धि, गौर अवधि, अवधि यानी समुद्र, हाँ, अवधि यानी समुद्र, समुद्र यानी गौर रूपी प्रेम समुद्र, प्रेम रूपी समुद्र है। अब एक चीज और बता देता हूं, शास्त्र समुद्र के समान है, हाँ, शास्त्र समुद्र के समान है। शास्त्र में कितने प्रकार के शास्त्र हैं, हम अगर पूरा एक जीवन किया, कितने जन्म भी पढ़े तो शास्त्र का
ठीक ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे। कितना वेद है, वेदांत है, महाभारत है, उपनिषद है, तरह तरह की शास्त्र है। शास्त्र समुद्र के समान है, और समुद्र के समान जो शास्त्र है, लेकिन गुरु रूपी सूर्य, हाँ, गुरु भगवान की कृपा रूपी सूर्य उसको जब संकर्षित कर लेते हैं, उस शास्त्र को बाष्पीभूत करके गुरु रूपी मेघ, वैष्णव रूपी मेघ उस शास्त्र को, सारे सार को, शास्त्र के सारे जितने भी दिव्य सार को उसको बाष्पीभूत करके मेघ होता है, और उसको क्या करते हैं गुरुदेव, उसको बारिश करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं उसको बारिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गौराब्धि, बोले महाप्रभु के तो जो रस समुद्र है और अगाध है, जिसको रूप शिक्षा में महाप्रभु थोड़ा सा इंगित कर रहे हैं कि पारावारे क्या हो, कबीर रस सिंधु तुमा चखाए थे ताहा एक बिंदु। अरे भक्ति रस सिंधु जो है ये तो बहुत है, तुम्हें तो केवल एक बिंदु मात्र मैंने है रूप तुम्हें मैंने चखाया है। हाँ, थोड़ा सा ही चखाया है। उसी प्रकार महाप्रभु का तो जो भक्ति है, महाप्रभु का जो हृदय का जो भाव है, वो तो एक समुद्र के समान है। हाँ, उसमें से थोड़ा सा जो दिव्य भाव है, जो मंजरी भाव को श्री रामानंद राय को उन्होंने दिया। और गौराब्धि, समुद्र में क्या रहता है, बोले समुद्र में देखना, समुद्र के पानी बड़ा नमकीन पानी होता है। हाँ, लेकिन श्रीमन महाप्रभु के रूपी जो महाप्रभु के हृदय रूपी जो समुद्र है वो बड़ा मीठा पानी है, वो बड़ा रसमय पानी है, वो वहाँ कोई नमकीन नमकीन है नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया समुद्र में कौन रहते हैं, बोले समुद्र में बड़े बड़े हिंस जंतु रहते हैं। हाँ, मगरमच्छ आदि, और बड़े बड़े इतना बड़े बड़े मछली रहते हैं, बड़े बड़े सांप रहते हैं, जो मतलब एकदम से इंसान को निगलने की शक्ति रखने वाले बड़े बड़े हिंस्र जंतु रहते हैं। तो इस महाप्रभु प्रेम रूपी जो समुद्र है, इसमें कोई हिंस्र जंतु नहीं है। यानी प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं जो कर्म मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, हाँ, जो योग मार्ग रूपी जो हिंस्र जंतु है, हाँ, हाँ, और जो एक प्रकार के आत्मघाती है, जो जीव को क्या करते हैं, खा जाते हैं। भले इस महाप्रभु रूपी प्रेम समुद्र में अगर कोई एक बार गोता लगाया तो उस समुद्र में, खार समुद्र में, तो वहां पर तो नमकीन लगेगा। हाँ, शरीर में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और वहां भी डर है कि कोई मगरमच्छ ना आ जाए, कोई हिंस्र जंतु ना आ जाए। लेकिन महाप्रभु प्रेम रूपी जो समुद्र में, ये चैतन्य महाप्रभु धारा में जो व्यक्ति आ गया एक बार, तो यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं भैया वो ज्ञान मार्ग में नहीं जाएगा, कर्म मार्ग में नहीं जाएगा, योग मार्ग में नहीं जाएगा, और इसमें कोई खार नहीं है, इसमें तो केवल रस ही रस है। और इसके आगे कह रहे रेतेर अमुना वितीर्ण, बोले इसीलिए महाप्रभु अवतीर्ण हुए, इसलिए महाप्रभु अवतीर्ण हुए। और क्या करते हैं, बोले अमुना, अपने सारे भक्ति में से थोड़ा सा भक्ति को उन्होंने रामानंद राय को संचारित कर दिया, और रामानंद राय से फिर पुनः सुने। अस्तजत्व रत्ना लयताम प्रयाति। अब जब महाप्रभु उस चीज को सुनते हैं तो क्या होता है, उनके हृदय में ये रत्नालयम प्रयाति, उनके हृदय भी रत्नाकर बन जाते हैं, वो भी रत्न के समान बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे टीकाकार प्रश्न कर रहे हैं अंतिम में, कि प्रश्न करते हुए कह रहे हैं क्या महाप्रभु पहले रत्नाकार नहीं थे? भैया जिनमें इतना प्रेम रस का समुद्र है, वो पहले के रत्नाकार नहीं थे? तो बोल रहे हैं वो रत्नाकार थे, लेकिन उनमें केवल ज्ञान मात्र ही था। कि हमारे टीकाकार कह रहे हैं उनमें केवल ज्ञान मात्र ही था, लेकिन जब रामानंद राय प्रभु के मुख से श्रवण करते हैं तो उनका ज्ञान विज्ञान में बन गया। बोले ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? बोले ज्ञान है, मानो आपने कभी रसगुल्ला खाए? नहीं खाए ना? खाए। हमारे उड़ीसा में एक मिठाई मिलता है छेना पोड़ो, बढ़िया बढ़िया मिलता है। हाँ, इतना मीठा है, रसगुल्ला को भूल जाओगे। अब आपने खाया नहीं, अब मैं आपको बोल दिया, अब बोल दिया तो आपके मन में लोभ आया। हाँ, और आपने नेट में भी सर्च करके फोटो देख लिया कि ये है क्या चीज, लेकिन आपको क्या बस इतने से ही मतलब केवल ज्ञान हो गया कि है क्या चीज। जब आप जाओगे वहां पर, जाकर के उसको खरीदोगे और खरीद के भोग लगाकर जब खाओगे, फिर उसको क्या होगा, हाँ ये तो रसगुल्ला से भी मीठा है, तो ये आपको हो गया विज्ञान। अनुभूति समेत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। महाप्रभु में तो ये सारे रस था, लेकिन किस प्रकार उन्होंने जब रामानंद राय प्रभु के मुखारविंद से श्रवण किया, वो हो जाता है विज्ञान। तो इसलिए प्रभुपाद अपने अनुवाद से टीका को मैं यहाँ पर कोटेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
भगवान भी स्वयं कह रहे हैं चतुश्लोकी भागवत में कि ज्ञानम में परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्य स तदंचत ग्रहणम गति में मया। तो यहाँ पर भगवान में कह रहे हैं ज्ञानम में परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम, जो परम ज्ञान गुह्य ज्ञान है, उसको अगर कोई आस्वादन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो परम विज्ञान मतलब जिसका अनुभूति हो सकता है उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करने से ही क्या हो जाता है, वो अनुभूति करवा देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान विशेष करके 4 प्रकार के हैं। यद्यपि बड़ा डिफिकल्ट है समझने में, आपको थोड़ा ये हो रहा होगा, फिर भी श्री प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान विशेष करके 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के ज्ञान क्या है, बोले ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर रहस्य, यद रहस्य, फिर तदंगच यानी जो तदंग यानी भगवान के जो विशेष करके जो प्रधान रूप में जो शक्ति, प्रधान रूप में जो जानने की ज्ञान। तो जो ज्ञान है वो भगवान के स्वरूप शक्ति है, जो विज्ञान है वो भगवान के संबंध शक्ति है, जो जीव है भगवान के रहस्य हैं, और जो ज्ञानांग है ये भगवान के प्रधान तत्व है। इसी प्रकार इस जो रामानंद राय संवाद में इसमें सारे तत्वों को निरूपण किया गया है। ज्ञान तत्व, बोले इसमें ज्ञान तत्व को निरूपण किया गया है। ज्ञान तत्व क्या है, बोले कृष्ण तत्व। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े मुनि भी, जिनको बड़े बड़े तत्वम परम जोगिना, बड़े बड़े तत्व सिद्धांत रूप में देखते हैं। और जो विज्ञान है ये राधा तत्व। ये राधा तत्व क्या है, ये विज्ञान है। अनुभूति व्यक्ति ही जिसके हृदय में अनुभूति हो चुका है वही श्रीमती राधा रानी के भाव प्रेम दशा को वही वर्णन कर सकते हैं, ये राधा तत्व। और जो रहस्य क्या है, ये प्रेम तत्व। जो दिव्य राधा रानी के जो प्रेम है यही श्री रहस्य है। बोले जो तदंग क्या है, बोले इसमें श्री राधा कृष्ण के जो विलास, जो निकुंज में बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंजरी के साथ सुंदर निकुंज में लीलाएं करते हैं, ये सब विलास तत्व ही ये तदंग है। उसी प्रकार ये सब तत्वों को यहाँ पर निरूपण किया है। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म, परम गुरुपाद पद्म कहते हैं, बोले ये 4 तत्वों का पिलर दिया श्री रूप गोस्वामी ने, श्री रामानंद राय प्रभु ने। कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व और विलास तत्व, इस 4 तत्वों को पिलर में बड़े सुंदर एक भवन बनाया। बड़े सुंदर एक भवन बनाया और उसी भवन में एक गेट रख दिया। बोले उसी भवन में एक गेट रखा और उसी गेट में एक चाबी रख दिया। ये चाबी है रामानंद राय संवाद, चाबी है ये रामानंद राय संवाद। जो व्यक्ति रामानंद राय संवाद को श्रवण करेगा और जो व्यक्ति श्रवण करेगा तो उसको चाबी मिलेगा और उसी इस सारे जो 4 तत्वों में बना हुआ ये घर में वो क्या करेगा, प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि महाप्रभु के हृदय में तो सारे भाव था, लेकिन ये रामानंद राय नित्य जगत में विशाखा सखी है। ये स्वयं विशाखा सखी है। ये विशाखा सखी राधा रानी के उस दिव्य भाव को देखिए, दिव्य दशा को देखिए, और सारे लीला के समय ये सहायता करी हुई है सखी है। इसलिए वो जब निगूढ़ निकुंज लीला को जब कहते हैं, महाप्रभु उसको सुन करके महाप्रभु पहले जानते हैं सारे रस को, लेकिन उसको जब दोबारा सुनते हैं उसमें और ज्यादा रस आ जाता है, और ज्यादा रस आते हैं, और महाप्रभु विशेष करके क्या करते हैं, रत्नाकर बन जाते हैं। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर पहले ज्ञान था, यहाँ पर महाप्रभु को, राधा रानी को रस तत्व को अनुभूति कराने वाले अगर कोई है तो ये श्री रामानंद राय है। इसलिए अंतिम एक चीज और बोलता हूँ कि एक समय पर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि एक समय पर श्री प्रद्युम्न मिश्र जी पुरी में थे। तो महाप्रभु के एक भक्त हैं प्रद्युम्न मिश्र जी। तो ये प्रद्युम्न मिश्र जी पुरी में जब थे तो एक दिन महाप्रभु के चरण में गए गंभीरा में और बोले प्रणाम किए, बोले प्रभु आप थोड़ा मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, कृष्ण कथा सुना दो मुझे। तो श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु कहे कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तारो मुखे सुनी। अरे कृष्ण कथा तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे जो रामानंद राय जो मुझे सुनाया था कबूर में है, वो थोड़ा थोड़ा मैं हृदय में आस्वादन करता हूँ और कभी कभी इच्छा होता है तो रामानंद राय को बुला करके कृष्ण कथा सुनता हूँ। अगर तुम्हें सुनना है तो ये रामानंद राय प्रभु के पास जाओ तुम। और उस समय गंभीरा से रामानंद राय प्रभु जिस स्थान पर रहते हैं पुरी में, आज भी वो स्थान है जगन्नाथ वल्लभ वाटिका।
तो उसी स्थान करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर है, बोले वहां पर जाओ। तो वहां पर जब गए ये प्रद्युम्न मिश्र यानी ब्राह्मण, और रामानंद राय कौन से कुल में आए थे? शूद्र कुल में। जब ये गए तो सेवक ने रोक दिया, बोले ये रामानंद राय क्या करते हैं? बोले जगन्नाथ जी के जो शयन होता है तो उस समय गीत गोविंद पाठ किया जाता है। तो और पहले ये क्या होता था, जगन्नाथ जी के शयन के समय पर देवदासी यानी जिन्होंने माताएं क्या करते हैं, बचपन से कुछ माताएं जगन्नाथ जी को समर्पित हो जाते हैं, किसी और के सामने नृत्य नहीं करेंगे, सारे नृत्य कला को सीखेंगे, केवल जगन्नाथ जी ही पति होकर जीवन भर ऐसे जगन्नाथ जी के मंदिर में नृत्य करते हैं। उसको कोई नहीं देखते, केवल ठाकुर ही देखते हैं। उसी गीत गोविंद के समय पर वो नृत्य करते हैं देवदासी लोग। बोले उन देवदासी को शिक्षा दिया करते थे, कभी कभी उनको श्रृंगार करवाया करते थे, कभी कभी उनको सजाया करते थे। हाँ, तो प्रद्युम्न मिश्र को सेवक ने रोक दिया, बोले अभी व्यस्त हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र बहुत देर तक बैठे। जब बहुत देर तक वहां पर बैठे हैं, इतने में फिर रामानंद राय प्रभु को पता चला कि प्रद्युम्न मिश्र आए। तो रामानंद राय प्रभु बाहर आए, आ करके प्रद्युम्न मिश्र को प्रणाम किए। अब इतने में प्रद्युम्न मिश्र को पूछ रहे हैं, आप क्यों आए यहाँ पर, आप तो ब्राह्मण हो, क्यों आए? तो कहते नहीं, मन के बात और कुछ नहीं बोले। बोले नहीं, मैं आया था यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए, ऐसा कह करके चले गए। बोले अगले दिन फिर महाप्रभु से दर्शन करने के लिए गए। तो महाप्रभु पूछते हैं, रामानंद राय के पास गए, उनसे कथा सुने? तो प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं, प्रभु मैं तो वहां बैठा रहा। अरे वो तो सन्यासी है, कहाँ देवदासियों को वहां श्रृंगार कर रहे थे, देवदासियों को उनके साथ काम किया है। तब महाप्रभु स्वयं रामानंद राय प्रभु के ये महिमा को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ से पता चलेगा रामानंद राय प्रभु का क्या महिमा है। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे मैं सन्यासी हूँ, तुझ पर मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? बोले हाँ है। बोले देखो मैं सन्यासी हूँ, अगर मेरे हृदय में भी किसी कारण से कभी विकार आ सकता है, किसी कारण से विकार, महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, किसी कारण से मेरे हृदय में विकार आ सकता है, लेकिन ये रामानंद राय प्रभु ये निर्विकार है। हाँ, ये रस तत्व के ये आचार्य हैं, इसलिए इनके हृदय में कभी विकार नहीं आ सकता, पुनः जाओ। जब ये पुनः गए और ये प्रद्युम्न मिश्र उनके चरणों में गिर गए, बड़े चमत्कृत हो गए, महाप्रभु की कथा सुनकर के उनके चरणों में गिर गए। तब रामानंद राय प्रभु ने उनको बड़े सुंदर दिव्य कृष्ण कथा बोले, बड़े सुंदर दिव्य कृष्ण कथा बोले। तो बड़े गदगद हो गए, बड़े गदगद होकर के वहीं से ही क्रंदन करते हुए फिर महाप्रभु के गंभीरा में आए। बोले उनको दशा को देख करके समझ गए कि इनके बीच में बातचीत हो चुका है, रामानंद राय इनको कृष्ण कथा सुना चुके हैं। महाप्रभु समझ गए और आश्वासन देते हुए कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि राय रामानंदर कथा कही लेना है, मनुष्य नय राय कृष्ण भक्ति रसमय। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि राय रामानंद कथा को कोई वर्णन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात कृष्ण भक्ति रसमय, ये साक्षात कृष्ण भक्ति के रसमय स्वरूप हैं, ये श्री रामानंद राय हैं। इसलिए उसी रस को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु उनके मुख से स्वयं महाप्रभु श्रवण किए और महाप्रभु रत्नाकार बन गए। इसलिए राय रामानंद को सबसे पहले वहां पर संवाद में सबसे पहले कहते हैं, बोले सुनाओ क्या श्रेष्ठ साधन है। तो रामानंद राय प्रभु कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म ही क्या है ना, वर्णाश्रम धर्म में, वर्णाश्रम यानी 4 वर्ण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, आश्रम, गृहस्थ और सन्यासी और वानप्रस्थ। वर्णाश्रम धर्म क्या है? बोले जो अपने अपने वर्ण में रह करके उसी वर्ण के धर्म को जो ग्रहण करता है, ठीक ठीक रूप में पालन करता है। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण कार्य करे और क्षत्रिय क्षत्रिय कार्य करे, हाँ, और वैश्य अगर वैश्य कार्य करे, शूद्र शूद्र कार्य करे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वाला कार्य करे, और गृहस्थ गृहस्थ वाला कार्य करे, और सन्यासी सन्यासी कार्य किए। बस सारे वर्ण में रह करके जो व्यवस्थित कार्य को करे उसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और जो ठीक ठीक रूप में वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं वही वास्तव में मतलब भक्ति का उन्होंने डेफिनेशन दिया, लेकिन महाप्रभु इसको यह बाह्य किया। इसका हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे। अगली बार फिर हम लोग आएंगे, उसको बाद में आप अच्छे तरह से पढ़ के वो जो ग्रंथ है ना
गुरुदेव ने जो ग्रंथ उससे ना नोट करना। ये सब्जेक्ट इतने बढ़िया सब्जेक्ट हैं, उतने बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट कोई पढ़ लिया ना, अगर हमारी जो गौड़ीय सिद्धांत महाप्रभु जो चीज़ को देने के लिए आए थे, फिर वो चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए ये सब्जेक्ट हमारी संप्रदाय का एक अनमोल सब्जेक्ट है। क्योंकि सब कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में भी जो तारतम्य है, शांत दास असख्य वात्सल मधुर, वो मधुर रस में भी जो रस है, राधा जी का जो प्रेम है, और प्रेम क्या रस है, राधा तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, इसको जो राय रामानंद जो वर्णना किया, अद्भुत रूप में वर्णना किया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अगर ये एक ही ग्रंथ अगर जगत में रहेगा तो सारी भागवत गीता रामायण पुराण जितने वेद उपनिषद सारे ग्रंथों अभाव पूरी करेगी ये चैतन्य चरितामृत। आप ढूंढ करके भी और इसी ग्रंथ से ढूंढ करके भी उनने जो बात बताया आप ढूंढ करके भी आप नहीं मिलेगा। और एक से दूसरे क्यों, दूसरे से तीसरे श्रेष्ठ क्यों, तीसरे से चौथे क्यों श्रेष्ठ है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। ये चीज़ को जो पुंखानुपुंख रूप में ये ग्रंथ में अद्भुत रूप में वर्णना किया, इसलिए तभी हम अपने आप गौड़ीय कह सकते हैं जब इस सिद्धांत को समझें। हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे जब मेरे को रोने की इच्छा होता था, मैंने रामचरितमानस को पढ़ता था। रामचरितमानस को पढ़ करके मैं इसको पढ़ते ही हम रोना आता था। और पहले समझता था ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ा देखा भैया दुनिया में इसको बराबर जगत में और कोई ग्रंथ हुए ही नहीं। इसमें जो रस की जो विवेचना की, कभी ये सारा दुनिया में कहीं भी इतना सुंदर ग्रंथ है ही नहीं। जब उसको मैंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को सुना और गुरु से जब सुना और ग्रंथ को पढ़ा, इसलिए ये ग्रंथ बड़ा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ हमारी संप्रदाय की। इसलिए कभी जब हम सारे ग्रंथों को पढ़ लेंगे, गीता भागवत वेद पुराण उपनिषद सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब कोई चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ेगा तब भी वो व्यक्ति तब ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को कोई समझ सकते हैं, उसको पहले ये ग्रंथ को समझ नहीं सकते हैं। इतना अद्भुत ये ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। इसलिए उदाहरण देते हैं, राखिले ने हेम कुंभवरी उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे सोने की कलसी में ना जैसे अमृत को हम रखते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत नहीं, उन्होंने सोने की कलसियों में उन्होंने पूरा अमृत को उन्होंने भर करके कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जय कहल चैतन्य चरित रसिका हम भगत मान, जितने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ रसिक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बोले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, बोले राय रामानंद संपाद की, गौर ब्रह्मानंद हरि हरि।